और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जापान का ऐलान, जापान भी सामने आ गया है और प्रतिबंध जापान की तरफ से। रूस को फिलहाल ऑयल रिफाइनरी उपकरण नहीं देगा जापान। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में फैसला लिया गया है। अब इसका रूस पर कितना असर पड़ेगा? तेल गैस, इस पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया है पश्चिमी देशों ने, लेकिन जापान जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, रिफाइनरी उपकरण, ऑयल रिफाइनरी उपकरण, वो इक्विपमेंट्स जापान नहीं देगा। तो प्रतिबंधों का दौर जारी है और इसी कड़ी में जापान का ये बड़ा फैसला। इस बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के हमले पर यूक्रेन लगातार बयान जारी कर रहा है, लगातार दावे कर रहा है। इस बार यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि 12 दिनों के भीतर हमने उनके 52 फाइटर जेट्स गिराए, 52 फाइटर जेट्स उनके ध्वस्त कर दिए हैं, उनके 69 हेलीकॉप्टर्स हमने खत्म कर दिए, तबाह कर दिए। ये यूक्रेनी सेना दावा कर रही है। तो 12 दिनों के भीतर रशिया को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका दावा, ये जो दावा है ये यूक्रेनी सरकार कर रही है, यूक्रेन ये दावा कर रहा है। और बाकायदा इसके साथ साथ तस्वीरें वो भी जारी कर रहे हैं, तस्वीरें जारी करते हुए कह रहे हैं कि जो रशियन फाइटर जेट्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको हमने गिराया। और अब आपको बताते हैं कि पुतिन का ऑफर क्या है ज़ेलेंस्की के लिए, जिस पर ज़ेलेंस्की की ना है। पहली शर्त यह है पुतिन की कि यूक्रेन की सेना फिलहाल सरेंडर कर दे, लेकिन इस शर्त को फिलहाल ज़ेलेंस्की मानते हुए नहीं दिख रहे हैं, फिलहाल वो नहीं मानते। तो ये पहली शर्त है। जबकि अगर हम दूसरी शर्त की बात करें, वो है क्रीमिया पर रूस के नियंत्रण को मान्यता दे दें। क्रीमिया पर इस वक्त जो है रूस का नियंत्रण पूरी तरह से है, हालांकि वहां पर गृह युद्ध भी चल रहा है, लेकिन शर्त दूसरी ये है कि तत्काल उसको मान्यता दे दी जाए। ये रशिया की तरफ से, पुतिन की तरफ से दूसरी शर्त रखी गई। तीसरी शर्त है दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश वो माने। इसको अलग करते, यूक्रेन के 3 टुकड़े करते हुए जो है इनको स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता भी पुतिन ने दे दी है, सिर्फ रशिया ने ही दी है। और वो चाहते हैं कि यूक्रेन भी इनको स्वतंत्र देश की मान्यता दे दें। ये पुतिन की तीसरी शर्त है, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे। फिर चौथी शर्त जो है वो पुतिन की ये है कि कभी भी नेटो ज्वाइन ना करे। यही सबसे महत्वपूर्ण है कि ज़ेलेंस्की इस बात को मान ले, लेकिन फिलहाल मानते हुए दिखाई नहीं दे रहा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए सुरेश गोयल जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसपी सिन्हा सर, जहां रूस को विलन के तौर पर जो है सामने रखा जा रहा है, मगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो, अगर भारत के बिल्कुल बॉर्डर पर मान लो नेपाल में या भूटान में चीन आ जाता है, तो उस वक्त भारत भी क्या वैसा ही कदम उठाएगा जैसे इस वक्त रूस उठा रहा है? उठाना चाहिए। देखिए, जब थ्रेट परसेप्शन है, खतरा आपके द्वार पे खड़ा है, हो सकता है आपके घर के अंदर ना हो, लेकिन यदि मेन रोड पे खतरा है तो आप तो शांत नहीं बैठेंगे, आप तो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। सॉवरेंटी एक इशू है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी भी इशू है। तो यदि मैं सिक्योर फील नहीं कर रहा हूं और आपका फैसला यदि मेरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और खतरे में डाल रहा है, तो मैं तो अपने आप को चकबंदी करूंगा। शतरंज का भी खेल खेलते हैं आप, तो पहले बादशाह को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब यदि बॉर्डर मेरा सिक्योर नहीं है, आप कभी भी बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, आप मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं, वेपन सिस्टम, बूट्स ऑन द ग्राउंड ला सकते हैं, तो मेरा तो खतरा बढ़ रहा है। आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं और मेरे द्वार पे आ रहा है, ये कहाँ का न्याय है? तो रूस को मैं पूरी तरह से गलत नहीं मानता। अपने को बचाने के लिए, अपने बचाने के लिए यदि वो कुछ काउंटर अटैक कर रहा है, सही है, सही माने में है। और हम भी यदि नेपाल भूटान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, तो हम यदि हमको लगता है कि थ्रेट परसेप्शन हमारा बढ़ेगा, तो हम तो काउंटर करेंगे। धीरे धीरे आप देखिए, सरकार जो है जब इकोनॉमिक जिस तरह से सपोर्ट कर रही है नेपाल को, चाहे श्रीलंका भी जिस तरह से हम लोग दे रहे हैं लोन वगैरह, ये सब किस चीज़ का स्वरूप है? यही ना कि हमारी मित्रता बढ़े, हम सिक्योर रहें, इंडियन ओशन सिक्योर रहे। सुरेश सर, आप सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं तो आप एक लोकतंत्र को तबाह कर देंगे? मुझसे पूछे आप। सुरेश सर, आप बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बोल दिया। मैं बोल दिया। अच्छा, मैं बोल दिया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि एक बड़ा वैल्यू जजमेंट यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं तो क्या आप एक स्वतंत्र देश को तबाह कर देंगे? मेरा ख्याल है ये वॉर शुरू करने से पहले काफ़ी देर तक, जहाँ तक मेरे को याद आया था, 2-3 महीने काफ़ी जद्दोजहद चली थी कि यूक्रेन बार बार जिद कर रहा था कि नहीं, हम तो नेटो की मेंबरशिप लेंगे। रशिया की ऑब्जेक्शन बराबर आ रही थी। तो ये नहीं है कि रूस यूक्रेन के बोलने के फौरन बाद युद्ध शुरू हो गया था। ये यूक्रेन को अच्छी तरह मालूम था
कि यूक्रेन की नाटो की मेंबरशिप रेड लाइन है रशिया की सिक्योरिटी के लिए, अच्छी तरह मालूम था ये। दूसरी चीज़, वेस्टर्न कंट्री से, यूएसए से या कहीं से कोई ये भरोसा नहीं था कि यूक्रेन को मेंबरशिप मिली जाएगी। एक खाली इंडिकेशन था, वो हवा में बात उड़ रही थी कि हाँ नेटो का मेंबर बनना चाहता है, और यूक्रेन खाली एक बिना किसी भरोसे के, बिना किसी एश्योरेंस के ये समझ बैठा कि वो वाकई में नेटो की सिक्योरिटी अम्ब्रेला का मेंबर बन चुका है। और देखिए सीधी सी बात ये है, यहाँ पर बात स्वतंत्रता की नहीं है, यहाँ पर बात ये है कि मेरे में, जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि मेरा अपना थ्रेट परसेप्शन क्या है। अगर मैं अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा हूँ और आप मेरे सामने चाकू लेके खड़े हैं, या मुझको लगता है कि आपकी जेब में चाकू है और आप अटैक कर सकते हैं, तो मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगा। उस बचाने के चक्कर में चाहे मैं भागूँ या आप पर अटैक करूँ, ये मेरी अपनी इच्छा होगी। अगर रशिया ने चूज़ किया कि यूक्रेन को स्टॉप करना है, रशिया स्टॉप इट। एक चीज़ और मैं कहूँगा, सारी दिक्कत 1991 में जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए, उस टाइम पर यूएसए और नेटो मेंबर कंट्रीज ने भरोसा दिलाया था। के साथ रोक रहा हूं, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आप 1991 का आप जिक्र कर रहे हैं। इस बीच में अमेरिका को यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खरी खरी सुनाई है और कहा कि बाइडेन और अधिक कर सकते हैं। अभी उन्होंने किया नहीं, और अधिक कर सकते हैं, और उन्हें उम्मीद भी है, उन्हें यकीन है बाइडेन अधिक कर सकते हैं। लगातार ज़ेलेंस्की मांग कर रहे हैं कि अब और प्रतिबंध लगाओ, और प्रतिबंध लगाओ। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन, लेकिन कल लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, उनका भी यही हाल हो सकता है। आज यूक्रेन को सब ऐसा देख रहे हैं, लेकिन भूलिए मत कि पड़ोसी मुल्कों में भी ऐसा हो सकता है। और अब तबाही की 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शहर शहर तबाही का किस तरह का मंजर है वो आप देख सकते हैं। पहला अपार्टमेंट, लेकिन आप कह सकते हैं कि अपार्टमेंट रहा होगा, कभी यहाँ पर जिंदगी आबाद रही होगी, कभी लोग हंसते खेलते बच्चे यहाँ पर रहते होंगे, लेकिन आज सिर्फ धमाकों की आवाजें हैं, बस टूटी हुई खिड़कियां हैं। उसके बाद खैरसौन में जहां मॉल, जहां पर चहल पहल रहा करते होंगे, हर वर्ग के लोग यहाँ पर मनोरंजन के लिए आया करते होंगे, शॉपिंग के लिए आया करते होंगे, लेकिन आज टूटी हुई दरो दीवार है। उसके बाद खार्किव में आप देखिए ये कंटेनर, और कंटेनर में धमाका। फिलहाल यही हकीकत है इस वक्त यूक्रेन की। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.